अस्सलाम वालेकुम जी, IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतर लाशारी। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो पेडागोजिकल ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है, उसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के जो बेहतरीन टीचर्स हैं वो अपनी जो महारत है वो यहाँ पर आने वाले जो ट्रेनीज़ हैं उनको मुंतकिल कर रहे हैं। मेरे साथ इस सेशन में इस वक्त मौजूद हैं डीन फैकल्टी ऑफ फ़िज़िकल एंड मैथमेटिकल साइंसेज़ डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार साहब। ज़रा उनसे बात करेंगे कि ये जो ट्रेनिंग है इसके कंपोनेंट्स के हवाले से कि जब इसको डिज़ाइन किया गया है और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की ट्रेनिंग की। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन ये एक नई चीज़ है जो हम जैसे नए लोगों के लिए मुतारिफ़ कराई गई है। क्या कहेंगे सर, कौन कौन से चीज़ें जो हैं यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं और आप समझते हैं कि इसके बाद ये कितना बेनिफिशियल होगी ये 5 दिन यहाँ पर आने वाले ट्रेनीज़ की आगे चल के पूरी जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें? थैंक यू अतर साहब। जैसे बाकी फैकल्टी मेंबर से भी आपने बात की थी, ये इस्लामी यूनिवर्सिटी का 2019 से एक नया फेज़ शुरू हुआ। आप लोग सब ने देखा कि बहावलपुर ने भी देखा कि जो यूनिवर्सिटी 2019 से पहले थी और 2019 के बाद अब तक है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली यूनिवर्सिटी में चेंजेस आए हैं। चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, एकेडमिक ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, रैंकिंग, इंटरनेशनल रैंकिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्टरेट्स, बहुत कुछ हुआ। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फैकल्टी की और स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ी। तो पहले फेज़ में तो फैकल्टी की तादाद बढ़ी। अब ये उसका दूसरा हिस्सा है कि उस फैकल्टी की जो कैपेसिटी है उसको भी बेहतर करना है। ये जो नौजवान हमारे विजिटिंग लेक्चरर्स हैं या रेगुलर लेक्चरर्स अभी आए हैं या जो टीचिंग असिस्टेंट्स हैं, ये मुस्तकबिल में इस यूनिवर्सिटी को संभालेंगे, इसको चलाएंगे। तो इनको जो जो चीज़ें चाहिए, एकेडमिक उसमें लर्निंग एक्सीलेंस है, उसमें टीचिंग टेक्निक्स हैं, मैथडोलॉजीज़ हैं, रिसर्च मैथडोलॉजी है, गवर्नेंस है, इनको ये इन्होंने कल चूँकि चलाना है। ये यूनिवर्सिटी के मुस्तकबिल के चेयरपर्सन भी होंगे, यहाँ से डीन्स भी होंगे। तो यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस क्या है, उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, प्लेजरिज्म के बारे में इनको बताया जा रहा है, इनको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाई जा रही है, साइकोलॉजिकली जो क्लास को मॉनिटर करना या एक अच्छे से अच्छा टीचर। तो ये यानी अपने पाकिस्तान में आपको इस लेवल का और नहीं मिलेगा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होंगे वो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे। ये ट्रेनिंग का पहला हिस्सा है, अभी और ट्रेनिंग्स होंगी। जो कॉमन कोर्सेज़ का एक बैच है उसका वो भी होगा। सो continuously quality improvement of the faculty, that is the real objective of this training, and inshallah you will see a significant difference after this inshallah. अच्छा सर, मैंने जितने भी यहाँ पर ट्रेनीज से बात की है वो बहुत मुतमईन हैं और बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं कि यार बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें नई सीखने को मिल रही हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले सालों में भी यहाँ पर जो टीचर्स अभी हैं इनके लिए ये इस तरह की रिफ्रेशर कोर्सेज़ का यहाँ पर ट्रेनिंग्स का सिलसिला जो है वो मज़ीद आगे चलना चाहिए? क्योंकि एक मैं समझता हूँ कि एक टीचर जो है वो एक अच्छा लीडर भी होता है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को लेकर एक राह मुतय्यन करनी होती है। क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही फरमाया आपने, क्योंकि लर्निंग जो है ना सारी ज़िंदगी चलती रहती है, चाहे हम जिस स्टेज पे भी होते हैं। तो ये तो हमारे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और डेफिनेटली सुपरविजन ऑफ वर्दी वाइस चांसलर, ये पहला स्टेप था। अभी जितनी जो यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि हम इंडिजिनसली यानी हमारे पास यानी ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लोकल सोल्यूशंस मौजूद हैं। तो यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी, अपनी यूनिवर्सिटी की जो एक्सपर्टीज़ है उसके ज़रिए से बिल्ड कर रहे हैं। तो अब 16 फैकल्टीज़ हैं, उनमें से लीड किया एजुकेशन फैकल्टी ने। तो कल बाकी फैकल्टीज़ भी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ इसी तरह से आगे लेके आए। हम एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करें, किसी की स्ट्रेंथ दूसरे की वीकनेस को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो हम एक दूसरे की जो चीज़ें हैं उनको कम्प्लीमेंट करें जो कमी उस है। और आखिर में सिर्फ इतना सर पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप डायरेक्टर रहे QEC के भी, और आपने को तो सब अंदाज़ा होगा कि दुनिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में आगे जा रही हैं वहाँ पर क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, ख़ास तौर पर टीचिंग टेक्निक्स के हवाले से और टीचिंग इक्विपमेंट्स के हवाले से, कि हमारे टीचर्स जो हैं वो फुली इक्विप्ड हों। तो उसको भी मद्देनज़र रखा जा रहा होगा। बिल्कुल, क्योंकि एक तो फैकल्टी टीचर रेशो होता है जिसको हमने बहुत बेहतर अंदाज से फैकल्टी की तादाद बढ़ी, लेकिन सिर्फ तादाद बढ़ाना कभी भी काफ़ी नहीं होता जब तक इनका एक्सपोजर ना हो। तो ये जो नौजवान टीचर्स हैं हमारे, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और यूनिवर्सिटी अगले कुछ सालों में इन लोगों के हाथों में होगी और यकीनन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा रैंकिंग में। यूनिवर्सिटी और ज़्यादा पाकिस्तान में लोगों को अट्रैक्ट करेगी और एक वक्त ऐसा भी आएगा इंशाल्लाह हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे। यकीनन ऐसे ही है। प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार साहब, आप डीन हैं फैकल्टी ऑफ फ़िज़िकल एंड मैथमेटिकल साइंसेस के। यहाँ पर डीन्स लेक्चर दे रहे हैं, प्रोफेसर्स लेक्चर दे रहे हैं और एसोसिएट प्रोफेसर्स लेक्चर दे रहे हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी इस टीचिंग के साथ जो है वो गुजारी हुई है और जो उन्होंने सीखा है। और ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में वो कॉन्फ्रेंसेस में, वर्कशॉप्स में वहाँ पर गए, वहाँ से सीखा और फिर ये सब कुछ जो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और ख़ास तौर पर वर्दी वाइस चांसलर
اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کا یہ جو ویژن ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں جیسے ڈاکٹر سعید احمد بزدار صاحب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے آگے چل کے اس یونیورسٹی کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, انہی میں سے چیئرمینز ہوں گے, ڈینز ہوں گے, اور یہی لوگ آگے چل کے یہاں کے معاملات سنبھال رہے ہوں گے. اور تو یہ بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کے سیشنز جو ہیں وہ جاری ہیں. IUB نیوز سے فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی. عطا اللہ شاری کو اجازت. اللہ نگہبان.